31 दिसंबर हौस हुई वालन का ये किस्सा है। चौथी मंजिल मकान नंबर 1737 का 35 साल की सीमा, जिनकी 3 बेटियां हैं, उसके पति ने तेज धार हथियार चाकू से सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस वहां मौके पर पहुंच चुकी थी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम को वहां बुलाया गया था और एसएस सेल की टीम वहां पहुंची। हत्यारे का नाम अब्दुल रहमान है, जो अपनी पत्नी सीमा पर शक करता था और अब्दुल रहमान की मां से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन दोनों में आपस में 2-3 महीनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब अब्दुल रहमान पुलिस की गिरफ्त में है। जी, ये जो सीमा का कल मर्डर हुआ है, तो आप उनके कौन लगते हैं? माँ लगते हैं। तो बताएंगे ये मर्डर कैसे हुआ और क्यों हुआ है? मर्डर रोज दिन लड़ता था, झगड़ता था, बातें उल्टी सीधी करता था, दिलों में शक बैठ गया था इसके, कहीं जाने नहीं दे। अब कर दिया था पहले सही रखा ने, और अब बार बार शक करता था। जहाँ भी निकल के जाती थी, तेरा यार, तेरा फलाना, तेरा सीमा छोड़ जाने दे, मत लगाया कर कान को, न्यू मत करे कर। रात दिन कैसे गई था 3-4 महीने, बहुत ज़्यादा कर दिया था परेशान। तो ऐसा वो कब से कर रहे थे? कर तो दिया था 2 साल से। आपको मालूम था इस बारे में? किसको? आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं मालूम था, बस वो बात बताता था। तो कोई माँ बता देगी मुझे कुछ। कल मर्डर हुआ है और आप लोगों को कितने बजे पता चला? आप लोग मौका वारदात पर नहीं थे वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं था। रात में 10:30 बजे पता चला। 10:30 बजे पता लगा। अच्छा, अब मुझे यही बताया, अब इन्होंने अभी बताया। अब आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं सब? इस मारे बैठे के बॉडी लेके जाएंगे। उन्होंने भी तलाक दी नहीं है मेरे को। रात दिन ये पैसे न लाती, घर लिया, 2.25 लाख घर में डाले। यूँ करता था, तेरा फकीर है, तेरा गरीब है, भीख मांगे है, जिस प्रकार बहुत 3 बेटियां हो गई, पैदा कर दी तूने, काय के नहीं है, खाई के नहीं रहती है, दब के रहती देवर उनने बेच के दिया 45,000 का अपना, जो ऐसा कितनी भी बदमाश आवारा थी। सास को मालूम था लड़ाई झगड़े के बारे में? हाँ, उसको पता था।
जेठ को भी बताता है। जिस वक्त ये मर्डर हुआ है उस वक्त सास कहाँ थी? हमें नहीं पता इस बात की। इस बात का हमें नहीं मालूम। हमें आपने किसी से पूछा नहीं, गए नहीं आप लोग वहाँ? उधर नहीं गए। हम वहाँ नहीं गए बिल्कुल। बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे अंदर रहेंगे। कितने बच्चे हैं? 3 लड़की। 3 बेटियाँ हैं। ये बुलाला आप कौन हैं उनके? भाई जी बताइए, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? ये हमारा बोले नहीं जाता, आवाज से। ये बहन है। बहन है आप? कितने साल हो गए थे शादी को? 9 साल 9 साल हो गए। 9 साल हो गए थे। 9 साल से आप लोगों ने कोई मतलब ये आइडिया नहीं लगाया कि ये इतना परेशान कर रहा है तो ये ऐसा कर सकते हैं? हर घर में लड़ाई होती। ये पहले थोड़ा लगाया था, उसे समझा देते। उसे समझाते करते थे अपनी बहन को, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसा थोड़ा सोचा था। तेरी 3 बच्चों का साथ है। और उसने भी कल आपको किसी ने कॉल नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं करा फोन। किसी ने नहीं करा? किसी ने नहीं करी। यहाँ पे किसी ने भी फोन 3 बजे का केस हुआ हुआ है, 11 बजे खबर मिली है हमें। मैडम अभी ऐसे तो सबसे बात हुई है। 3 बजे का केस हुआ हुआ है ये, और 11 बजे हमें रिपोर्ट दी गई है कि रात ये के? हादसा हो गया। रात के 11 बजे जी। ये हादसा हुआ है। आप कौन है उनके? मैं उसका बहनोई हूँ। बहनों ही हैं आप? तो आप लोगों को क्या लगता था, पहले से कुछ लगता था? लगता क्या था जी, इनका आपस में ये कलेश होता रहता था कि वो लड़कियों के बारे में बोलता रहता था। कुछ ना कुछ तो ऐसी रंजिश हुई होगी कि वो जिस लड़कियों के बारे में बोलता। 3 लड़कियां हैं उसकी, जी। अकेली। तेरी 3 लड़कियां हो गई हैं, 3 लड़कियों का ये मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा? अपने घर वालों से खर्चा ला, अपना पैसा ला, और मेरा खर्चा उठा, मेरे मकान को लेके दे, मेरा मकान लेके दे। ये कहता था वो हर वक्त। उसके दिमाग पे यही दिमाग पर छा रखा था, उस लड़की को परेशान कर रखा था हमेशा के लिए। तो ये अपना मकान नहीं था? अपना मकान नहीं था जी। हमारी सास ने हमसे लेके अपने लड़कों से लेके, हमसे लेके, अपने दामादों से लेके थोड़ा थोड़ा खर्चा लेके ये मकान लेके उसको दिया था, समझे ना। और जो जेवर दिए थे, जो सामान दिया था, वो भी मतलब हम तुमसे लेके इसे भला करके दिया था। ये तो हमारी सास, तो हमारे ससुर तो है नहीं, समझे ना। हमारी सास है, समझे ना। साले भी हमारे इतने कामयाब नहीं है, तो अपने थोड़ा थोड़ा करके इसको मकान भी लेके दिया, और जो जायदाद जो भी इसके पास थी वो सब हमारी सास ने थोड़ा थोड़ा करके दिया। अब ये 3 लड़कियां कैसे रहेंगी, कैसे करेंगी, ये अब आप देख बताइए। सरकार इनके लिए क्या मदद चाहेंगे आप सरकार से उनके लिए? भाई 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की सेफ्टी भी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी भी चाहिए कि इनकी हमारे जो अगर ये दादी रखती है इनकी। ये जो मकान है ना मैडम, ये मकान ही इनका है। ये मकान ही इनका नाम है। हो जाए। जो घर है, 3 बेटी है इसकी। अब ये कहता था मेरी बेटी नहीं है, ये नहीं है, वो लड़के ने मकान भी अपने नाम कर इसकी रखा है। बेटियों का नाम हो जाए। घर उसने अपने नाम करा, नाम भी अपने कर रखा है वो। क्या डूब जबकि लेके इन्होंने दिया है आपको होना, लेके तो नानी ने दिया है ना। मकान आपने लेके दिया है? कुछ पैसे करके इन्होंने करा, कुछ उनके जेवरात बेच के करा है। नाम करा उन्होंने, उसको दत्त का कहा। सास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सास तो अंदर बैठी हुई है, सास तो अंदर बच्चों के- बैठी, तो पूछो। सास को सब पता था। मैडम उन्होंने सास तो को सब बताया पता भी था। नहीं। मैडम उसने क्या करा, 2 बजे से ये मर्डर हुआ है, रात को 11:30 बजे तक परिवार की सारा परिवार है, किसी को भी नहीं बताया ये उनने। पूरा परिवार लड़की वालों का है। बोलना मैं माँ का चुबा। और इसने पूरे दिन निकालने के बाद में भी रात तक भी किसी को पता नहीं होने दिया इस बात का। 11 बजे 3 बजे कांड होने के बाद मैडम 3 बजे ये काम हुआ है। 3 बजे उसको मार के डाल दिया गया है। 4-5 घंटे लड़की मर्डर हुए हुए, उसका कत्ल हुए हुए घर में पड़ा रहा, समझे ना। और 3 बजे के बाद 11 बजे रात को हम लोगों को खबर चली, वो भी औरों के हाथों से, जैसे नेट पे रिपोर्ट आती है उसके जरिए। आसपास वाले क्या कहते हैं? आसपास वाले तो यही कहते हैं कि भाई इनके 3 महीने से आपस में झगड़ा चल रहा था, 3 महीने से उसको टॉर्चर कर रहा था। ये 3 महीने टॉर्चर कर रहा था, और यही टॉर्चर हर बात पे यही टॉर्चर करता था कि तेरी 3 लड़कियां हैं, समझे, मैं कैसे खर्चा उठाऊँ, मैं कैसे करूँ, समझे ना। अपने घर वालों से ला, उससे ला, कहीं से मिला, घर के लिए खर्चा ला, वो ये कहता रहता था उससे। मैडम ऐसा है कि मैं महिला बाल विकास सुरक्षा समिति की अध्यक्ष हूँ, फेमिदा बानो, और मैं सीमा की बहन भी लगती हूँ। और हमें ऐसा हुआ कि सुबह 2:30 बजे का कल का वाकया है, और उसके बावजूद भी 2:30 बजे के बावजूद भी हमें रात को 11:30 बजे खबर लगती है कि सीमा का गला काट दिया है, और गला काटने वाला कोई और नहीं, उसका पति है। और उसके बावजूद भी जब हमने 10:30 बजे चांदनी महल थाने में गए, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अब सुबह 10 बजे आना।
अब हम सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हमें कोई खबर नहीं है किसी तरह की भी। हमें इंसाफ दिलाया जाए और इन छोटी छोटी बच्चियाँ जो सीमा की 3 बेटियाँ हैं जिसकी वजह से ही बवाल मचा हुआ है, इनके लिए इनको सज़ा दिलाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। और इसीलिए हम यहाँ थाने के बाहर खड़े हैं, चांदनी महल। इससे पहले किसी के पास कोई फोन नहीं आया? कोई फोन नहीं आया। और ये जितने भी हमारी ये जुबैदाबाजी खड़ी हुई है, खाना है, हमें भी किसी को नहीं पता चला। उसी टाइम पता चला, सभी उसी टाइम पता चला 10:30 बजे। अभी दूसरे आदमी से पता चला है मुझे, नहीं हम तो 12 बजे खबर आ गई। अच्छा, मसला क्या था? बताया किसी ने कि किस तरह से हुआ, कैसा हुआ? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया, बस यही बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल में आपस में लड़ाई हुई थी। बेटी ने बयान दिया कि हमारे बाप ने मारा। बेटी ने बोला छोटे बेटे कि बाथरूम के अंदर हमारे बाप ले गए। इनमें झगड़ा पहले भी रहता था ना? ऐसे नॉर्मल झगड़ा चल रहा था, वैसे 1-1.5 महीने से ज़्यादा चल रहा था। 1-1.5 महीने से आपस में कुछ झगड़ा चल रहा था। ये भी जाओ अल्लाह सब खबर देगा। संभालो संभालो, जाने वाले तो भैया भाई संभालो, बस कीजिए। चलिए अकरम है, गाड़ी खोल दिया। अकरम तू जा रहा है ना? देखते पानी दी उन्होंने फोड़ दिया। नहीं हो तुम खबर नहीं ना, तुम कहाँ पर हो? तो कब्रिस्तान में गाड़ी आ रही है, वहीं रहो।